साथियों, मैं अभिषेक शर्मा आईएएस वर्ड में आपका स्वागत है। ठीक है, मैं एक बात पहले से ही बोलना चाहता हूं आपसे कि वीडियो देखने से पहले ही आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। कारण क्या है कि वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप समझ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, और ये आपका यानी कि आप किसी भी लेवल का एग्जाम देने जाए तो यहां से प्रश्न मतलब एकदम उड़ेल कर रखे जाते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो टॉपिक आपका ये है भारतीय राज्य व्यवस्था के दो अंग होते हैं। ठीक है, देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था के अगर अंगों की बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था के दो अंग होते हैं और दोनों अंगों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला होता है शासन और दूसरा होता है आपका प्रशासन। ठीक है, तो आइए एक एक शब्द को यानी कि बहुत ही ज्यादा डिटेल के साथ में लेकर के चलते हैं आपके लिए। ठीक है, तो आइए शासन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। सरकार का गठन ही शासन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? सरकार के गठन को ही शासन कहते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज अगर मैं बोलना चाहूं शासन क्या है, किसी भी देश को विकास के मार्ग की ओर आगे बढ़ाने के लिए वहां की जनता द्वारा कोई प्रतिनिधि यानी कि कई सारे प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है और जब वही प्रतिनिधि जीत जाते हैं तो उन्हीं को भैया संविधान के माध्यम से कुछ विशिष्ट शक्तियां प्रदान की जाती हैं। और जब उनको विशिष्ट शक्तियां प्रदान हो जाती हैं व्यक्तियों को, तो उनके तानाशाह बनने पर रोक कौन लगाता है? तो इस पर रोक संविधान लगाता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया जाता है। अभी हालांकि भारत में कभी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया अभी तक, तो ये प्रोविजन दिया गया अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, तो यानी कि कब लगाया जाता है? जब कोई भी व्यक्ति संविधान का अतिक्रमण करता है तब उस पर भी महाभियोग का प्रोसेस चलाया जाता है। और ये किस पर चलाया जा सकता है? तो ओनली राष्ट्रपति पर ही चलाया जा सकता है। तो हमारा जो टॉपिक बना हुआ है वो शासन और प्रशासन का टॉपिक है। आइए समझने का प्रयास करें। पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है आपका कि निर्वाचित। ठीक है, शासन में जो लोग काम करते हैं या शासन में जो लोग बैठे होते हैं तो उनका निर्वाचन किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्वाचन। जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये शासन में बैठ करके काम करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से चुनाव जीत करके तो आए होंगे ना, कहीं ना कहीं से सांसद बन करके आए होंगे। तो ये कहां से बन करके आए? तो नरेंद्र मोदी जी ये काशी से सांसद हैं। कहां से भैया? काशी से। तो कहीं ना कहीं से निर्वाचित होकर के आए, तब वो कहां बैठ सकता है? शासन में। अरे कोई भी विधायक ले लो भैया, कोई भी आप सांसद ले लो, वो कहीं ना कहीं से चुनाव जीत करके आता है। ठीक है, तो यानी कि ये निर्वाचित होते हैं। शासन में बैठे लोग निर्वाचित होते हैं और जो प्रशासन में बैठे लोग होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? उनको नियुक्त किया जाता है। तो आप समझिए प्रशासन की डेफिनेशन क्या है भी आपकी यहां पर? सरकार के निर्णय को लागू कराना ही प्रशासन कहलाता है। अब शासन के लोगों को मतलब शासन का जो निर्णय आता है उसको लागू कराना ही प्रशासन कहलाता है। जैसे कोई बिल बना कि जैसे आप हेलमेट लगा के गाड़ी चलाएं और हेलमेट लगा के गाड़ी चलाएं, यही एक बिल बना। और ये बिल बनाया कहां गया? तो ये शासन में बिल बनाया गया। और अब उसको लागू कौन करवाएगा? तो चौराहे चप्पे जगह जगह पर भैया क्या लगी होती है? पुलिस लगी होती है। कहीं भैया हेलमेट नहीं है, चालान ठक से 500 रुपया काट देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर देखनी है। तो यहां पर जो प्रशासन में बैठे लोग होते हैं, तो जो कानून बन गया है उसको फॉलो कराने का कार्य कौन करता है? प्रशासन बैठे लोग। जैसे पुलिस सेवा हो गई आपकी। ठीक है, ये सब। तो आप निर्वाचित का मतलब समझ गए होंगे। शासन वाले लोग निर्वाचित होते हैं, प्रशासन वाले लोग नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, इनका नियुक्ति पत्र आता है। जैसे अरे आप एक जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो ना, सरकारी जॉब लग जाए, जब आपका कोई रिटन एग्जाम निकल जाएगा तो आपका आएगा लास्ट में का कॉल लेटर आएगा। जो कॉल लेटर आता है वो नियुक्ति पत्र होता है। नियुक्ति पत्र यानी कि आपको नियुक्त किया जाएगा, आपको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है नियुक्ति का मतलब। सेकेंड लिखा हुआ है नीति का निर्माण। ठीक है, तो शासन में बैठे लोग ही नीति का निर्माण करते हैं। ठीक है, आज शासन में बैठे लोग कैसे? जो यानी कि एमपीज एमएलएज वगैरह होते हैं, तो यही तो एक विधि का निर्माण करते हैं, यही तो एक कानून का निर्माण करते हैं, यही तो कोई एक अमेंडमेंट बिल बनाते हैं। ठीक है, तो ये नीति का निर्माण करते हैं। नीति बोले तो कानून। ठीक है, नीति का निर्माण करते हैं और ये नीति का पालन करते हैं। ठीक है, नीति का पालन कराने का कार्य कौन करता है? तो प्रशासन कार्य करता है। ठीक है, कोई भी कानून बना, जैसे भैया कानून बना कि जो आपका जैसे कोई भी गवर्नमेंट
गवर्नमेंट कोई भी कॉलेज है, ठीक है, उसके खुलने का समय अगर सरकार ने भी 8 बजे से 2 बजे निर्धारित किया है, तो जैसे हेडमास्टर जाए या कोई जाए भैया, मास्टर जाए तो वो 8 बजे जाएगा और 2 बजे कॉलेज बंद कर देगा जाकर के, ठीक है। तो अगर ये अब ये मास्टर साहब ये कहने लगे अरे नहीं ठंडी ज्यादा हो रही, हम उठ नहीं पा रहे, हम क्लास अपनी 10 बजे स्टार्ट करेंगे और 4 बजे बंद करेंगे, तो कैसा ये संभव है? ये संभव नहीं है, ठीक है। और दूसरे ही दिन इनको सस्पेंड का लेटर आ जाएगा, चलो हटो तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इनको जो रूल बन गए हैं उनको पालन कराएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर नीति का निर्माण होता है और उसको पालन कराने का अधिकार किसका होता है भैया? प्रशासन का होता है। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 3rd पॉइंट, कार्यकाल निश्चित होता है, ठीक है। तो शासन में जो लोग कार्य करते हैं, जो लोग बैठे होते हैं, उनका जो कार्यकाल होता है वो एकदम से निश्चित होता है। ये निश्चित होने का क्या मतलब है? जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, कहीं से सांसद हैं, कहां से भैया? काशी से सांसद हैं। जब ये काशी से सांसद हैं तो सांसद 5 साल के लिए बने हैं भैया। जब ये 5 साल के लिए बने हैं तो अगर ये मोदी साहब अभी जैसे चुनाव योगी का ले लेते हैं, ठीक है। अब योगी कहे नहीं हम 5 साल नहीं, अभी हमें दो महीने और रहने दो मुख्यमंत्री, तो क्या ऐसा संभव है? चुनाव आयोग कहेगा जाओ दोबारा से लड़ के आओ, इसीलिए चुनाव करवा रहे हैं, ठीक है। अगर दोबारा जीत जाओगे तब तुम्हें अगले पंचवर्षीय के लिए बनाया जाएगा, ठीक है, नहीं तो भैया अभी नहीं बन सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भैया कि इनका जो कार्यकाल एकदम निश्चित, एकदम फिक्स है। कैसा है भैया? एकदम भैया यहाँ पर इनका जो कार्यकाल है एकदम से भैया फिक्स है, इनके इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, ठीक है। और यहां पर क्या अच्छा इसको भी समझ लीजिए, इनका जो कार्यकाल यानी कि जो प्रशासन में बैठे लोग होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है भैया वो स्थायी होता है। कैसा होता है भैया? आपका एकदम से स्थायी होता है। स्थायी का मतलब क्या है? जैसे आप यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं बता देता हूं यहां पर 2 प्रकार से, जो आपके यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और यहां पर स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में 65 यानी कि 65 साल के लिए भी आपको जॉब मिलती है, और यानी कि यहां पर भी आपको 62 साल की जॉब मिलती है स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। तो इनका कार्यकाल स्थायी कैसे होता है? स्थायी का मतलब इनका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे आपकी आर्मी में लेट मींस आप जॉब करते हैं, ठीक है, 16 साल बाद आप रिटायर हो जाने हैं, सीधी सी बात है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें 16 साल और 2 महीने और 5 महीने और 1 साल तक जॉब और करनी है, तो हाँ आप अगर अपने जैसे हेल्थ सर्टिफिकेट है, बॉडी फिटनेस मतलब फिटनेस आपकी सही है, तो ये डॉक्यूमेंट्स अपने क्लियर कराइए और आप अपने कार को मतलब टेन्योर को और बढ़ा सकते हैं आगे। तो इसका मतलब होता है स्थायी कार्यकाल, ठीक है। अरे अभी कोरोना आया था, डॉक्टर ढूंढे नहीं मिल रहा था कोई, मतलब मिल जाए कोई डॉक्टर, ठीक है, तो सरकार ने क्या काम किया, जो रिटायर्ड भी आ जाओ मतलब काम आएंगे, ठीक है। तो इसलिए इनके कार्यकाल को स्थायी माना गया है। और चौथा नंबर क्या लिखा है भैया? अधिक अधिकार संपन्न होते हैं। तो इनकी जो शासन में बैठे लोग होते हैं वो प्रशासन की तुलना में अधिक अधिकार संपन्न होते हैं। यानी कि जब आपने देखा होगा अरे कोई विधायक चलते हैं तो 4-6 इधर 4-6 इधर एकदम से बढ़िया तरीके से चलते हैं, ठीक है, गनर वगैरह। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो लोग बैठे होते हैं ये इसके प्रशासन की तुलना में अधिक अधिकार संपन्न होते हैं और यहां पर लिखा हुआ है शासन के अंतर्गत कार्य करते हैं, ठीक है। तो जो यहां पर लोग होते हैं वो इसके अंतर्गत ही कार्य करते हैं। तो आज मैंने आपको पढ़ा दिया भारतीय राज्य व्यवस्था के दोनों अंगों को, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप लोग गहन एक बार और देखिए, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि वीडियो में क्वालिटी सही नहीं आती है, कारण क्या है भैया, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। आप लोग थोड़ा सा लाइक से सब्सक्राइब करते रहे, ठीक है, चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा रुपये आने लगे तो फिर इसी में भैया हम आपको क्या करते हैं, थोड़ी अच्छी व्यवस्थाएं करते हैं जो आपको सही दिखने लगे। ये काम आपका है भैया। तो इसको थोड़ा सा यानी कि मोनेटाइज करने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट करें, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ से इस पार्ट है यानी कि चैनल मोनेटाइज होने में। तो आप लोग अपना प्यार और सम्मान दें और आगे भी हम वीडियो लाएंगे आपके लिए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करने का प्रयास करें। और आज जैसे कि एक वीडियो और आपका आया हुआ है जैसे कि मैथ का आया हुआ है, ठीक है, तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखें, ठीक है। और जिसको भी डेमो लेना है तो वो ऑफलाइन क्लास फफूंद में चल रही है, आप लोग वहां पर आकर के डेमो ले सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।